अफगान बॉर्डर पर चल रही हलचल के बीच इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही पाक में हड़कंप तो साथ साथ अफगान बॉर्डर पर इस वक्त इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अफगान बॉर्डर पर भीषण हमले को लेकर के इस वक्त एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। इस खबर के आने के साथ ही पाक में इमरजेंसी बैठक, तो वहीं अफगान और तालिबान के बीच इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को तत्काल रूप से इन्फॉर्म किया गया है और भारत की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपने राफेल और सुखोई फाइटर जेट को आनन फानन में अफगान बॉर्डर पर रवाना किया गया है। यह बहुत बड़ी अहम अपडेट इस वक्त बन चुकी है। बता दें कि लगातार पिछले 48 घंटों से अफगान बॉर्डर जो लगातार धधक रही है, अब उस अफगान बॉर्डर पर इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आ रही थी, कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन इस वक्त लगभग 42 चेक पोस्ट को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया है और इस 42 चेक पोस्ट को निशाना बनाए जाने के बीच तकरीबन 450 से ज्यादा सैनिकों का भी इस पर खबर सामने आ चुकी है। यह खबर बहुत अहम बन चुकी है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है यह अफगान बॉर्डर पर। लगातार पिछले 18 घंटों से गोलियों की तड़ताहट के बीच लगातार अफगान की टीटीपी और पाक की तरफ से एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा था। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से भी कई बड़े एक्शन लिए गए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। दरअसल भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आनन फानन में अपनी एयरफोर्स को रवाना किया है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह मामला बहुत ही संजीदा बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 44 से ज्यादा चेक पोस्टों को ध्वस्त किया गया है और कई जगहों पर इस वक्त पूरी तरीके से सेना को बैकफुट पर जाना पड़ा है, जिसके चलते मामला बिल्कुल उलट होता हुआ नजर आ रहा है। पाक की एक उठाए गए कदम की वजह से अब यह पूरी बॉर्डर जो तकरीबन शांत रहती थी इस वक्त धधक उठी है। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में बैठ के लिए गए फैसलों ने एक पूरी दुनिया को नई युद्ध की तरफ धकेल दिया है। सीमा पर लगातार कार्रवाई और टकराहट जो इस वक्त चल रही थी उस पर एक नया ईरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से पाक अपने F-16 और J-F-7 फाइटर जेट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल को भी यहां अफगान बॉर्डर की तरफ तैनात कर रहा था, जिसके चलते यह पूरी खबर इस वक्त बन चुकी है और यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है क्योंकि सीमावर्ती इलाके में की गई चर्चा को लेकर के सैन्य दबाव पर लगातार अपील की जा रही थी, लगातार कोशिशें की जा रही। इसको लेकर के अफगानिस्तान की तरफ से लगभग 24 घंटे से 48 घंटे पहले यह कहा गया था कि अफगान पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा। इसको लेकर के लड़ाकों को लेकर के खबरें आ रही थीं और टीटीपी की तरफ से भी साफ किया गया था कि पाक को इसका सजा भुगतनी पड़ेगी। लगातार अफगानिस्तान की तरफ से यह दावे किए जा रहे थे कि पाक के टुकड़े करके रहेंगे और अंदर सीमा में घुस करके मारेंगे। जिस तरीके से दावे सामने आ रहे थे उसके बाद से यह सब कुछ साफ पता चल रहा था। पिछले 48 घंटे पहले ही भारत की तरफ से बगराम एयरबेस पर कई बड़ी सैन्य टुकड़ियां भी रवाना की गई थीं। लेकिन इस वक्त आ रही खबर पूरी दुनिया को हिला चुकी है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? कैसे अचानक से अफगान बॉर्डर पर इतना भीषण हमला हुआ है और इस हमले में क्या होने की आशंका और इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय फाइटर जेट की मौजूदगी ने पूरे इस दिशा को पलटने का काम किया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। इस वीडियो को लेकर के आप समझ जाएंगे कि क्या असल में हालात इस वक्त बन चुके हैं और आगे क्या होने वाला है। इसको लेकर के भारत की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई है। इसको लेकर के तालिबान ने हाई अलर्ट जारी किया है। क्या है मसला, क्या है पूरी वजह बताएंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लगभग 48 घंटों के बाद से लगातार हालात इस वक्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। लगातार एक के बाद एक पाक की कई चौकियों को चेक पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, तो वहीं पाक सेना की तरफ से मोटार और हवाई हमले किए जा रहे थे। सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त अफगानिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर कि पाक ने जिस तरीके से जंग छेड़ी है वो सबसे बड़ी दिलचस्प मोड़ की तरफ पूरी दुनिया को धकेलती हुई नजर आ रही है। वजह साफ है कि यह हलचल न सिर्फ अफगान पाक तक सीमित रही है बल्कि इस संकट ने एक और युद्ध की तरफ दुनिया को गूंज सुनाई देनी शुरू कर दी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से नजर गड़ा करके देख रहे हैं। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में लिया गया फैसला इस वक्त खुद पाक के लिए बड़ी आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पाक की सैन्य रणनीति बनाने वाले अधिकारियों को भरोसा था कि उनके आधुनिक लड़ाकू विमान मिसाइल सिस्टम और बड़ी संख्या में उनकी सैन्य मजदूगी अफगानिस्तान की बॉर्डर को रिशिफ्ट कर सकेंगे, साथ ही अफगानिस्तान की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया जा सकेगा। लेकिन अब यहां पर उसके बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उसके F-16 लड़ाकू विमान, सब कुछ फेल हो चुके हैं क्योंकि यहां अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से पाक के ऊपर। जी हां, बता दें कि पाक के लगभग 44 चेक पोस्ट और यहां पर मौजूदा 11 मस्जिदों को टारगेट किया गया है और यहां मस्जिदों में को टारगेट करके एक साथ हमले किए गए हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि टीटीपी की तरफ से लगातार यहां पर वार्निंग दी जा रही थी। टीटीपी की तरफ से घुसपैठ की गई थी और जिस तरीके से पाक की तरफ से अफगान की आवाम को निशाना बनाते हुए हमले किए गए थे, जिस तरीके से नमाजी लोगों के ऊपर मस्जिदों पर हमले हुए थे, उसके बाद तो बदला बनता ही था। 3 मस्जिदों को टारगेट किया था पाक ने, लेकिन अब पलटवार में उसे अपनी 11 मस्जिदों पर हमला मिला हुआ है और इस वक्त पाक के सबसे बड़े आर्मी कैंप जो अफगान बॉर्डर को पूरी रसद सामग्री से लेकर के यहाँ पर
जो सबसे बड़े पावरफुल हथियार हैं, पाक के उन पर इस वक्त अटैक हुआ है। और यह अटैक कोई छोटा अटैक नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से किया गया ड्रोन अटैक है। जी हाँ, यह अफगान बॉर्डर से लगभग 54 किलोमीटर अंदर मौजूदा हालात में मौजूद थे और यहाँ पर भारी मात्रा में सैन्य टुकड़ियां थीं, जिसके बाद इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से जैसे ही इस हमले को अंजाम दिया गया है के बाद से पाक की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई को लेकर के जैसे ही खबर सामने आती है, उसी बीच भारत की तरफ से भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट को रवाना किया गया है। बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और राफेल की कुछ यूनिट्स भेजी हैं। यानी कि इस पूरे के पूरे एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक वॉरियर्स को भारत ने भेजा है और यह सबसे बड़ी बटालियंस है, सबसे अहम है, जिसके चलते इस वक्त एयरफोर्स के हाथों अफगान बॉर्डर पहुंच चुकी है। यानी कि भारत का अफगान बॉर्डर पर अपनी एयरफोर्स उतारना अब पाक के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त बन रही है। अफगानिस्तान पर किया गया एक और हमला फिर से नाकाम भी हुआ है। बता दें कि पाक की तरफ से बड़े हमले को लेकर के खबर आ रही थी कि पाक इसके पलटवार को लेकर के तैयारी कर रहा था और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने जैसे ही अपने एयरबेस को तैनात किया और भारत ने बगराम एयरबेस से कई फाइटर जेट को उड़ान भरी है, उसके बाद से मामला और भी ज्यादा पलट चुका है। इस वक्त तस्वीरें जो आ रही हैं, जो हालात बने हुए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि पाक की बॉर्डर इस वक्त धूं धूं कर जल रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने घुसकर मारने का जो वादा किया था, उस वादे को 48 घंटे बाद पूरी तरीके से अमल में लाया है। और यह बहुत बड़ा स्ट्राइक कही जाए या फिर यूं कह लीजिए अफगानिस्तान की तरफ से पाक पर किया गया पलटवार है, तो यह बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक का एक बहुत बड़ा हाथ भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि पाक सैनिक कमांडर को इसमें मार गिराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जनरल मुनीर की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर के पाक ने फिर से छुपाने की कोशिश भी की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जनरल मुनीर ने साफ कहा है कि पाक को इस पलटवार का जवाब जल्द देना है और जल्द ही अफगानिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा। पिछले 24 घंटे से भारत की अफगानिस्तान में हुई एंट्री के बाद से पूरा का पूरा अफगान बॉर्डर का मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर अब तक पाक सेना का दबदबा देखा जा रहा था, जहां से पाक सेना लगातार अफगानिस्तान को लेकर के टारगेट कर रही थी, अब वही स्थान भारत के पहुंचने के साथ ही तालिबान के हाथों आ चुका है। यानी कि अफगान बॉर्डर के कई इर्द गिर्द के इलाकों में कई किलोमीटर दायरे तक में इस वक्त अफगानिस्तान और भारतीय सेना अपना जॉइंट ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। हालात यह बन चुकी है कि जहां पर बीते एक दिन पहले तक पाक की तकरीबन 20,000 से अधिक की तादाद में सेना मौजूद थी, वह सेना बैकफुट पर जाते हुए तकरीबन सिर्फ 12,000 की तादाद में बची हुई है। सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यहाँ पर रसद और आर्मी से रिलेटेड जहां पर पहुंचने वाली रेलवे, पाक रेलवे को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। हालात ये बन चुका है कि टीटीपी की तरफ से की गई बड़ी इंटरनल घुसपैठ कार्रवाई के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और यह जो पाक की जहां पर सैन्य कार्रवाई के लिए जहां पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, उस रेलवे लाइन को ध्वस्त करके ब्लास्ट कर दिया गया है, जिसके चलते पाक की यहां पर पूरी रसद कंप्लीटली नहीं पहुंच पा रही है। हालात यह बन चुका है पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे के बाद से इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक को रात में इन जगहों पर पूरी तरीके से अंधेरा करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत और अफगान ऑपरेशन 24 घंटे यहां पर चल रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी तरह वक्त, किसी भी क्षण भारत बड़ी कार्रवाई करने को निर्देश दे रहा है। पाक लगभग अपनी 22 सैनिक चौकियों को खाली करते हुए लगभग इससे सटे हुए 4 गांव को पूरी तरीके से खाली करवाया है, ताकि यहां पर सैनिकों की तरीके से की जा रही कार्रवाई पर रोकथाम की जा सके। हालात ऐसे बदल चुके हैं कि अब पाक के अंदर आनन फानन और आकस्मिक स्थिति पैदा हो चुकी है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। भारत पाक के तनाव के लेकर के कहा जा रहा है भारत किसी भी क्षण पाक के ऊपर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। और हालांकि इसको लेकर के अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि भारत ने चौतरफा पाक की बाउंड्री को न सिर्फ घेरा है, बल्कि अपने ड्रोन सिस्टम और भारत की तरफ से लगाए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने एक्टिवेट किए हैं। पिछले 24 घंटे में हलचल बहुत तेजी से रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वह भारत की तरफ से सटा एरोसी का इलाका हो या फिर अफगान बॉर्डर पर हो। भारत ने अपने एयरबेस को भी एक्टिवेट किया है। यहाँ पर यह खबर सामने आ रही है कि बगराम एयरबेस पर भारतीय युद्धपोतों की भारतीय एयरबसेस को तैनात किया गया है, भारतीय एयरफोर्स को तैनात किया गया है। यहाँ पर भारत के कई फाइटर जेट पहुंचाए गए हैं। हालांकि यह बात अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है। अमेरिकी लिंस ने कहा है कि पाक के ऊपर अगले 24 से 48 घंटे पर भारत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। वजह साफ है कि अफगानिस्तान पर हमले का भारत बदला लेने के लिए उतर चुका है। इसके पीछे की वजह यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सीधे मदद मांगी गई थी और इसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर प्रेस मीडिया में खुले शब्दों में पाक की तरफ से किए गए इस स्ट्राइक को लेकर के निंदा भी की थी और कहा भी था कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत अफगानिस्तान के साथ है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे इस बात को लेकर के जानकारी आई थी, उसके बाद से ही इंटेलिजेंस यह लगातार दावा कर रही है और खबरें यह भी सामने आ रही है कि आज रात बड़ी स्ट्राइक की तैयारी चल रही है पाक के ऊपर, क्योंकि इस वक्त जो अफगान बॉर्डर से सटा इलाका है उस पर एयर अफसेस को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही साथ नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है तालिबान की तरफ से। इसका साफ मतलब यह है कि आसमान में उड़ते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से मार करके गिरा दिया जाएगा।
इसके पीछे वजह साफ है कि अब पूरा का पूरा एयर नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का साफ मतलब है, और इस पर ऑरेंज अलर्ट का भी साफ मतलब बता रहा है कि अब भारत यहां पर जहां अपनी सेना को उतार चुका है, तो बड़े कमांड फोर्सेस के हिसाब से यहां पर किसी भी क्षण बड़े स्ट्राइक की जा रही है। हालांकि इन पूरे घटनाक्रम के बीच में जमीनी स्तर पर हालात ऐसे बता रहे हैं कि अभी चौथर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि तकरीबन पाक को अपने 300 जवान से हाथ धोना पड़ा है, और यह सबसे बड़ा पाक के लिए इस वक्त सिर्फ बैग बन चुका है, क्योंकि पाक के कई ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पाक की ये मिलिट्री बेस। इन मिलिट्री बेसिस में न सिर्फ रसद बल्कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन्स भी यहीं से दागे जा रहे थे, और इन्हीं चीजों को इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से पाक के न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिसके चलते अब हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के पाक के अंदर भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। पाक की तरफ से इस वक्त चीन से लेकर के जरा लगातार कंट्रोल और कमांड सेंटर से बात हो रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि तुर्की का एक स्पेशल सैनिक विमान इस वक्त पाक एयरबेस पर उतरा हुआ है। इसके पीछे वजह साफ बताई जा रही है कि तुर्की ने एक बार फिर से पाक को सहायता के लिए ड्रोन भेजे हैं। अब देखना यह है कि क्या पाक जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या इस ड्रोन्स का फिर से एक बार इस्तेमाल करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाक ने किया था, क्या वही हालात एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर भी बनने जा रहे हैं। क्या इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की की सीधे एंट्री होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की एंट्री ने तो साफ कर दिया है, और भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि पाक की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की जाती है, या फिर दोबारा से अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोई भी खबर सामने आती है, तो बगराम में खड़े भारतीय फाइटर जेट इस वक्त पाक की पूरी जद को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत की तरफ से किसी भी क्षण इन्हें चंद सेकंड के अंदर अंदर अफगान बॉर्डर पर उतारा जा सकता है, यहां पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, या फिर किसी कैजुअलिटी को सीधे तौर पर भारत न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त तैनात बैठा हुआ है। यानी कि अफगान बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से युद्ध का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। उधर से पाक तो इधर से अफगानिस्तान की तालिबान और भारत की संयुक्त ऑपरेशन मिलिट्री फोर्सेस इस वक्त लगातार डटी पड़ी हैं। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ी वजह और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाक से सटे हुए अरब सागर के तकरीबन बेहद करीब इलाके में नौसैनिक अपनी जो नौसेना है उसका ऑपरेशन चालू किया है, अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। हालांकि कहने को तो यह सिर्फ एक एक्सरसाइज बताई जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अरब सागर में भारत का उतरना और भारतीय युद्धपोतों की तैनाती, पाक के सीधे घेराव और उस पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने का भारत का अल्टीमेटम प्लान तैयार हो चुका है। हालात यह बन चुके हैं, पाक पनडुब्बियां भी इस वक्त एक्टिवेट की गई हैं, यानी कि पाक किसी कदम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला भारत के हाथ में आने की वजह से पाक पूरी तरीके से घबरा चुका है। हालात ऐसे चुके हैं कि जो जनरल मुनीर अब तक अफगान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर के दायरे में अपने सैन्य छावनी पर मौजूद थे, वही जनरल मुनीर अब सैन्य छावनी छोड़ करके पाक की राजधानी इस्लामाबाद में बैठ गए हैं, और इस वक्त वहां से ही लगातार कंट्रोल और कमांड देने का काम किया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन इन सबके बीच में एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि सीमा के पास मौजूद कई अहम सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है, और कुछ जगहों पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी बीच सबसे बड़ा और अहम घटनाक्रम यह सामने आया है कि अफगान बॉर्डर के आसपास भारतीय सेना की गतिविधि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कई सैन्य यूनिट्स को आगे बढ़ाया गया है और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को कोई दिखा रहे हैं। इसी बीच अब तक पार्टी से कहां से ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच अफगान बॉर्डर के आसपास के बाद बॉर्डर इंडेक्स के दर्शन के बाद भी सारी बार भी सीएम की भी एक्टिव कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना और अफगान सेना की जॉइंट एक्सरसाइज अब सिर्फ अभ्यास तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसमें कई नई यूनिट्स को शामिल किया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि हालात को गंभीरता से लिया जाता है रहा है। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों में यह भी सामने आया है कि बगराम एयरबेस के आसपास सैन्य गतिविधि काफी तेजी से बढ़ी है और कई एयरक्राफ्ट लगातार मूवमेंट करते दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है और किसी भी स्थिति के लिए तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह सारी गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक के अंदर भी हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। राजधानी इस्लामाबाद में लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही हैं और सैन्य मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सेना तैनात की गई है और कई सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पाक के कई हिस्सों में रात के समय ब्लैकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है और यह कदम किसी संभावित हमले से बचाव के लिए उठाया गया है। इसी बीच यह भी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में कई ऐसे ठिकाने भी निशाने पर आए हैं जिन्हें रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता था। इन ठिकानों का इस्तेमाल लंबे समय से सैन्य गतिविधियों और ऑपरेशन के लिए किया जा रहा था। अफगानिस्तान की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रह सकती है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और कई बड़े देश लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे
तो यह टकराव क्षेत्रीय संकट में बदल सकता है। यही वजह है कि कई देशों ने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि सीमा के पास कई इलाकों में सैन्य मूवमेंट अचानक तेज हो गई है और कई नए कैंप एक्टिव होते नजर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ने भी अपनी सेना को सीमा के करीब तैनात कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। उधर पाक की तरफ से भी अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों तरफ से बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि भारत अगला कदम क्या उठाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसने पूरे क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक ठिकानों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी मजबूत किया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है तो उसके संकेत इसी तरह की गतिविधियों से मिलते हैं। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन फिलहाल इस पूरे मामले में दूरी बनाए हुए नजर आ रहा है, जबकि तुर्की ने एक बार फिर पाक का समर्थन करने का संकेत दिया है। इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई है और कई देश इस स्थिति को लेकर सतर्क हो गए हैं। अमेरिका की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर बयान सामने आए हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर तुर्की इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाता है तो उसके खिलाफ आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं और व्यापारिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई संभव है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक ताकतें इस मामले में सक्रिय होती हैं तो हालात और जटिल हो सकते हैं। फिलहाल जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वह यह बता रही है कि अफगानिस्तान और पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों तरफ से सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले घंटों में इस टकराव का अगला चरण शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमले और सैन्य मूवमेंट की खबरें सामने आ रही हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि स्थिति अभी और गंभीर हो सकती है। सीमा के पर मौजूद कई इलाकों में तनाव अपने चरम पर है और कई जगहों पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैटेलाइट रिपोर्ट और खुफिया इनपुट लगातार यही बता रहे हैं कि कई रणनीतिक ठिकानों पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और एयरफोर्स बेस पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा क्षेत्र बेहद संवेदनशील स्थिति में है और दुनिया भर की नजर अफगान बॉर्डर पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट यह सामने आ रही है कि अफगानिस्तान और पाक के बीच जारी तनाव अब अपने सबसे गंभीर चरण में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और सीमा पर लगातार बदलते हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम साबित करना है। इस वक्त आपको बात करने के लिए 4 परजो पाक के बीच जारी तनाव, आपके बाद बाहर के दूरदर मार्केट बात करने के लिए, दूरदर भारत के लिए 2 करने के लिए 2 हो सकते हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन अभी भी जारी है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन अभी भी जारी है और यह ऑपरेशन अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक संगठित और बहुस्तरीय सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सीमा के पहाड़ी इलाकों से लेकर संवेदनशील दर्रों तक लगातार ड्रोन सर्विलांस किया जा रहा है। रात के अंधेरे में विशेष टुकड़ियों की मूवमेंट देखी गई है और कई स्थानों पर अस्थायी कमांड पोस्ट स्थापित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अफगान बलों ने उन सप्लाई रूट्स को प्राथमिक निशाना बनाया है जिनके माध्यम से पाकिस्तानी चौकियों तक हथियार और रसद पहुंचाई जा रही थी। इस रणनीति का सीधा उद्देश्य विरोधी की आपूर्ति क्षमता को कमजोर करना है ताकि अग्रिम मोर्चों पर दबाव स्वतः बढ़े। उधर पाकिस्तानी सैन्य तंत्र ने भी जवाबी गोलाबारी तेज कर दी है और मोर्टार शेलिंग के साथ सीमित हवाई गतिविधि की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि पहाड़ी भूगोल और स्थानीय समर्थन के कारण अफगान बलों को सामरिक बढ़त मिल रही है। इसी बीच सीमा से लगे गांवों में नागरिकों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है और आपातकालीन चिकित्सा इकाइयों को सक्रिय रखा गया है। रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि कुछ रणनीतिक चौकियों पर नियंत्रण को लेकर आमने सामने की भिड़ंत हुई है जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय संतुलन को अस्थिर कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय निगाहें लगातार इस पर टिकी हुई हैं। भारत की गतिविधियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा है और लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है ताकि किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। बगराम के आसपास बढ़ी हलचल को लेकर दावे और प्रतिदावे जारी हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर संयमित बयान दिए जा रहे हैं। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष का दायरा बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण बैक चैनल कूटनीति की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां तनाव कम करने के विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जमीन पर जारी गोलाबारी और ड्रोन गतिविधि यह संकेत देती है कि फिलहाल किसी भी पक्ष ने पूरी तरह पीछे हटने का निर्णय नहीं लिया है। अफगान कमांडरों का दावा है कि वे केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का कहना है कि उनकी कार्रवाई रक्षात्मक है
सच जो भी हो, लेकिन सीमा पर धुएं के गुबार और लगातार हो रही फायरिंग इस बात का संकेत है कि स्थिति नाजुक बनी हुई है। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और संचार सेवाओं पर असर पड़ने की भी जानकारी मिल रही है, जिससे जमीनी हालात की पुष्टि करना और कठिन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है और मानवीय गलियारों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों ने भी भ्रम की स्थिति पैदा की है। विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा किया जाए। सामरिक दृष्टि से आने वाले 24 से 48 घंटे निर्णायक माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी अवधि में यह स्पष्ट होगा कि संघर्ष सीमित दायरे में रहेगा या व्यापक टकराव का रूप ले सकता है। यदि आपूर्ति मार्गों पर दबाव इसी तरह बना रहा तो अग्रिम चौकियों की स्थिति और कठिन हो सकती है। वहीं यदि हवाई गतिविधि बढ़ती है तो जवाबी प्रतिक्रिया का जोखिम भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर यह बताती है कि सीमा पर सैन्य संतुलन लगातार बदल रहा है और हर नई कार्रवाई के साथ समीकरण नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। कूटनीति और सैन्य रणनीति समानांतर चल रही हैं, लेकिन जमीन पर तैनात सैनिकों के लिए यह हर पल सतर्क रहने की घड़ी है। दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक इस घटनाक्रम को दक्षिण एशियाई सुरक्षा परिदृश्य के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में उठाया गया हर कदम न केवल तत्काल परिणाम तय करेगा, बल्कि दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि हालात बेहद संवेदनशील हैं। ऑपरेशन जारी है, जवाबी कार्रवाई जारी है और अंतिम तस्वीर अभी उभरनी बाकी है। इसलिए हर अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अगला मोड़ किसी भी क्षण सामने आ सकता है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक ऐसे मोड़ पर आकर दस्तक दी है जहां हर कदम बेहद नपातुला और रणनीतिक हो चुका है, क्योंकि सीमा पर जारी कार्रवाई के बीच अब संकेत मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे तेज कूटनीतिक हलचल भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कई स्तरों पर बातचीत के प्रयास शुरू किए गए हैं ताकि स्थिति को और अधिक विस्फोटक होने से रोका जा सके। हालांकि जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं कहे जा सकते। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। ड्रोन निगरानी जारी है और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। इसी बीच यह खबर भी सामने आई है कि दोनों पक्षों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और सैन्य रणनीति की समीक्षा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब खुलकर सामने आने लगा है। कई बड़े देशों ने साफ कहा है कि यदि तनाव नहीं घटा तो क्षेत्रीय अस्थिरता वैश्विक असर डाल सकती है। यही वजह है कि अब बयानबाजी की जगह संतुलित शब्दों का इस्तेमाल बढ़ा है। हालांकि अविश्वास अभी भी कायम है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव सीमित दायरे में सिमट जाएगा या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की भूमिका लिखेगा। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा है, लेकिन किसी भी खतरे की स्थिति में जवाब देने की क्षमता और तैयारी दोनों मौजूद हैं। वहीं अफगान पक्ष ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की बात दोहराई है। उधर पाकिस्तान के भीतर भी राजनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यह पूरा घटनाक्रम अब केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन की परीक्षा बन चुका है। दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा और किस दिशा में हालात आगे बढ़ेंगे। फिलहाल स्थिति संवेदनशील है, लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है और यही इस समय की सबसे बड़ी राहत भी है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ होगी, इसलिए हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर बड़ी और अहम खबर आपको सबसे पहले और विस्तार से मिले, तो हमारे चैनल TRB न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न पाए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर खबर की गहराई से पड़ताल और सटीक विश्लेषण, लगातार और सबसे तेज।